कैंडिडेट ही नहीं, कहाँ है आरजेडी कैंडिडेट बताइए। कुशवाहा समाज से बहुत जो भी आ रहे हैं बोरो करके कैंडिडेट ला रहे हैं। जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उसी समय पता चल गया था कि ये हम लोग के साथ अब रहने वाली नहीं है, कि दूसरे किसी दल का दामन थामेंगी, और उन्होंने दामन थाम लिया तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि दूसरे किसी दल का दामन थामेंगी, और उन्होंने दामन थाम लिया तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया था, लेकिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर के कहा यह जा रहा है कि एनडीए में तनातनी चल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि आज जेडीयू के दफ्तर में तमाम जो 16 सीटों पर जिन पर जेडीयू लड़ रही है उन तमाम सीटों पर नामों के ऐलान का कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की ऐलान कर दी है, और आपको बता दें कि तमाम जो नेतागण जो कि इस ऐलान में मौजूद थे उन्होंने साफ दावा किया है कि जेडीयू इस बार मिल करके एनडीए के साथ जो है वो 39 नहीं 40 सीटों पर जीतेगी। आपको बता दें कि तमाम जो नेतागण इसमें मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार महागठबंधन जो है, जो एक सीट जीती थी पिछली बार, वो भी नहीं जीत पाएगी। तमाम जो नेतागण इसमें मौजूद थे पीसी में जब निकल रहे हैं तो उनसे हम लोगों ने जो सवाल जवाब किए तो क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, आप पहले वो सुनिए। डीयू ने अपने पुराने कैंडिडेट को रिपीट किया है, लेकिन आरजेडी एक्सपेरिमेंट कर रही है। आरजेडी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रही है कहीं ना कहीं। आरजेडी के पास कैंडिडेट है नहीं, वो बोरो करके ला रही है इधर उधर से। कैंडिडेट ही नहीं, कहाँ है आरजेडी कैंडिडेट बताइए। कुशवाहा समाज से बहुत जो भी आ रहे हैं बोरो करके कैंडिडेट ला रहे हैं। जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू के खाते में जो 16 सीट आया था उसमें से 12 कैंडिडेट हमारे वही हैं जो पिछली बार हमारे सांसद रहे। 2 जगह हमारा सीट चेंज हुआ, नया सीट आया तो वहाँ पर नए प्रत्याशी हैं, और एक जगह हम लोगों ने चेंज किया और हमारे सीट में 6 ओबीसी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, 5 अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 16 में 11 ओबीसी और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 1 मुस्लिम है, एक आपको महादलित है और 3 सवर्ण समाज के लोग हैं, उसमें से 2 महिलाएं हैं। ये 16 सीट हम लोगों ने दिया है। कोशिश किया गया है पार्टी के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की तरफ से, कि सब समाज का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जब लिमिटेड सीट रहता है तो उसका एक लिमिटेशन होता है। सब समाज को समाहित करने का कोशिश किया गया है कि सब समाज का जो पार्टी का रूप रहता है उसको इसमें कोशिश किया गया अकोमोडेट करने। जिनका टिकट कटा है क्या उनसे ही बातचीत की गई है आपका? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने टिकट तो बहुत का कटा ही नहीं है, एक आध लोग कटा है, सबसे बातचीत किया। पिछले 4 दिन में मुख्यमंत्री जी जो प्रत्याशी है उनसे, जो हमारे अन्य साथी हैं उस पार्लियामेंट में, उन सब साथियों से फीडबैक लिए। मुख्यमंत्री जी अगर कहीं एक आध लोगों को टिकट नहीं हो पाया है तो उन सब से भी बात किए हैं, और पूरी पार्टी एक है इसमें। बीमा पार्टी ने पार्टी छोड़ दिया है। आप लोग देखे थे ना जब वो चल रहा था नो कॉन्फिडेंस वोट, तो कहाँ से आई थी? नो कॉन्फिडेंस वोट में जब हो गया वोटिंग, उसके बाद वो असेंबली आई थी। कौन मैनेज कर रहा था? कौन पैसे का खेल कर रहा था उसमें? क्या हुआ था उसमें? आप सब लोग भी खुद अपने आंखों से देखे हैं। अब टिकटार्थी हैं, टिकट के लिए कहीं गई है, लेकिन उनका बैकग्राउंड उसी समय से पब्लिक के नजर में था। जब एक सवाल है, अधिकांश उम्मीदवारों को रिपीट किया गया, इसके पीछे कोई खास रणनीति नहीं? मुख्यमंत्री माने ये तो हमेशा रहता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि जो हमारे अधिकांश उम्मीदवार का परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में अच्छा रहा है, फीडबैक भी सही था, जो हम लोगों ने फीडबैक भी लिया था उस बेसिस पर सबको दिया गया है। बिहार में लड़ाई कैसे देखते हैं? बिहार में तो मैं जो देख रहा हूँ, आप एक चीज देखिए, आप खुद इसको विश्लेषण कीजिए कि एनडीए के बारे में होता था सीट कैसे बटेगा, नंबर ऑफ सीट क्या होगा, आप लोग भी पूछते थे। फिर सीट को लेकर के कौन किस सीट पर लड़ेगा उसको लेकर विवाद होगा। एक शब्द कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा। जब सीट का बंटवारा हो गया, कौन क्या सीट लड़ेगा वो तय हो गया। हम लोगों ने दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा अनाउंसमेंट कर दिया, सारे हमारे एलाय वहाँ पर थे, और जहाँ तक हम लोगों की बात है कि ज्वाइंट कैंपेन से लेकर के सारा चीज हम लोग एक साथ करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक बात है आपके विपक्ष का, आपके सामने में है कि न कोई अभी तक उन लोग का सीट तय हुआ है और लोग सिंबल लेके जा रहे हैं। ये तो देख रहा है ना जनता।
कोई सीट तय नहीं, जिसको जहां मर्जी, और सब बारो प्लेयर आ रहा है, कोई कैंडिडेट नहीं इनके पास, सब जगह से कैंडिडेट उठा करके ला रहे हैं। ये तो सामने में है, तो इसलिए मुझे कोई लड़ाई नहीं दिखती। बाहुबली भी है, बहुत कम जारी किया जाएगा। कुछ जानकारी कि बीजेपी, आपकी जो सहयोगी पार्टी बीजेपी, उसके तरफ से लिस्ट कब जारी हुआ? कुछ नहीं, मैंने बात किया था, शायद आज ही उनका भी जारी हो रहा है। वो तो हम लोगों को पहले से मालूम था। जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उसी समय पता चल गया था कि ये हम लोग के साथ अब रहने वाली नहीं है, ये दूसरे किसी दल का दामन थामेंगी, और उन्होंने दामन थाम लिया तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पर वजह क्या है सर कि दलितों का अपमान होता था जेडीयू में सर? यहाँ पर जो सम्मान है वो दूसरे किसी जगह इतना सम्मान किसी को नहीं मिलता है। यहाँ नीतीश कुमार जी के शासन में दलितों का उत्थान हुआ, गरीबों का उत्थान हुआ, महिलाओं का उत्थान हुआ, छात्रों का उत्थान हुआ, बेरोजगारों का उत्थान हुआ। सबका उत्थान तो इसी सरकार में हो, सबका सम्मान तो इसी सरकार में बढ़ा है। दूसरे किसी सरकार में इतना सम्मान किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राबड़ी माता ने हमें काफी सम्मान दिया है। तो अब सम्मान दिया है तो अपना रहें, जहाँ इच्छा है जहाँ, कौन मना कर रहा है? स्वाहा बिरादरी के पिच पर लालू यादव बैटिंग कर रहे हैं। अब कोई बिरादरी की बात यहाँ नहीं होती है, यहाँ दल की बात होती है, यहाँ संगठन की बात होती है, और सभी हमारे दल में संगठन के हिसाब से जो सीटें हैं उसका बंटवारा हुआ, उसके हिसाब से उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब हम लोग मैदान में हैं, अब हम लोग मैदान में जाके बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उसको लेकर लोगों तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे। जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि राज्यसभा सांसद संजय झा और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार महागठबंधन जो है वो अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, इस बार जमानत जो है उन लोगों की जब्त हो जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिन बीमा भारती जो है वो जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी में चली जाती हैं और साफ तौर पर जेडीयू के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं कि जेडीयू में दलितों का अपमान किया जाता है, उनको बेइज्जत किए जाते हैं और उनका काम नहीं किया जाता है, यानी कि इलाके में जो तरक्की होती है उसको रोक दी जाती है सरकार के जरिए से। आपको बता दें इन तमाम बातों पर जवाब देते हुए संजय झा ने भी और श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि आपने देखा है किस तरीके से फ्लोर टेस्ट के टाइम में बीमा भारती जो है वो आरजेडी के संपर्क में आ गई थी और फ्लोर टेस्ट में मौजूद नहीं थी। आपको बता दें कि संजय झा और श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से अब तमाम एनडीओ की सीटों पर, और रही बात बीजेपी में भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर के जो है वो भी जारी हो जाएगी, जल्द ऐलान हो जाएगा बीजेपी में भी, और जो 40 की 40 सीटें हैं एनडीए में वो तमाम सीटें इस बार जेडीयू बीजेपी मिलकर जीतेगी। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।